पोहा जलेबी की खुशबू और राजवाड़े की शान, इंदौर की हर खबर पर नजर रखना हमारी है पहचान। स्वागत है आपका राजीव टाइम की स्पेशल इंदौर बुलेटिन में। चलिए डालते हैं नजर इंदौर से जुड़ी पहली खबर पर। इंदौर आगमन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर आकाश, कैलाश विजयवर्गीय और MIC सदस्य मनीष मामा ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, राजेंद्र राठौर, घनश्याम व्यास, अशोक चौहान, संजू छावनी सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वागत के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा गया। लोकसभा अध्यक्ष के आगमन को लेकर पहले से तैयारियां की गई थी। रेलवे स्टेशन परिसर में कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान संक्षिप्त मुलाकात और चर्चा भी हुई। खबर की ओर रुख करें तो नगर निगम ने 1,63,00,000 रुपए के संपत्ति कर बकाया को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। जोन क्रमांक 2 राजमोहल्ला क्षेत्र में स्थित खालसा कॉलेज स्टेडियम परिसर की 100 से अधिक दुकानों को सील कर दिया है। बता दें, इंदौर नगर निगम ने इससे पहले भी कॉलेज प्रबंधन को कई बार भुगतान के लिए नोटिस जारी किए थे। 25 फरवरी को निगम द्वारा कॉलेज परिसर स्थित प्रिंसिपल ऑफिस को भी सील किया गया था। इसके बावजूद बकाया कर जमा नहीं किए जाने पर निगम की टीम ने आज सख्त कार्रवाई करते हुए कॉलेज परिसर की 100 से अधिक दुकानों को सील कर दिया है। सहायक राजस्व अधिकारी अखिलेश मालवीय के अनुसार संबंधित संपत्तियों पर लंबे समय से कर बकाया था। बार बार नोटिस जारी करने के भुगतान के लिए समय देने के बावजूद राशि जमा नहीं की गई। कार्रवाई के दौरान निगम की टीम मौके पर मौजूद रही। निगम अधिकारियों का कहना है कि बकाया कर की वसूली तक कार्रवाई जारी रहेगी। अन्य बड़े बकायेदारों के खिलाफ भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। छोटे और बड़े दोनों प्रकार के करदाताओं से अपन रेगुलर नोटिस की कार्रवाई की जा रही है और आज खालसा कॉलेज के कैंपस की दुकानें, लगभग 100 से अधिक दुकानें, उसको भी सील किया गया है। खालसा कॉलेज में 1,63,00,000 रुपए का बकाया होने से प्रिंसिपल ऑफिस और स्टाफ का जो ऑफिस है वो पहले से ही सील है 25 तारीख से, लेकिन आज तक जमा ना होने के कारण माननीय अपायुक्त तो माननीय उपायुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में आज खालसा कॉलेज की बाकी दुकानें जो संचालित थी उनको सील की कार्रवाई की गई उन पर। सर, पूर्व में भी नोटिस दिया गया था, उसके बावजूद भी पूर्व में कई बार नोटिस देने के बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं किए जाने के कारण, नहीं राशि जमा करने के कारण आज एक कार्रवाई करना पड़ी है, अदरवाइज नहीं करते। लगभग कितनी राशि है? 1,63,00,000 रुपए की राशि बकाया है और यदि ये राशि जमा नहीं की गई तो आगामी और सख्त कदम उठाए जाएंगे नगर निगम इंदौर के द्वारा। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक बड़े कबाड़े की दुकान में गैस रिसाव की घटना हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुकान में कबाड़ी ने गैस सिलेंडर काटने की कोशिश की, जिसके कारण गैस फैल गई। घटना के समय मौके पर 3 से 4 लोग मौजूद थे, जिन्हें गैस के असर में आंखों में जलन हुई और उल्टी की शिकायत हुई। उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया। स्थानीय लोग और राहगीरों में भी डर का माहौल देखने को मिला है। कई लोग सुरक्षित दूरी पर चले गए और अपने मुंह और नाक रुमाल बांधकर स्थिति को समझने लगे। लेकिन इसी बीच राजीव टाइम्स टीम भी मौके पर पहुंची और लोगों से बातचीत की। लोगों ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी सहित फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने गैस सिलेंडर को पानी के टैंकर में डालकर रिसाव को नियंत्रित किया। अब तक करीब 15 से ज्यादा लोगों के प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है, जिसमें से 3 से 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 5 लोगों को तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। साथ ही यह भी कहा कि ऐसी जानलेवा चीजों का कारोबार रहवासी क्षेत्रों से दूर होना चाहिए। फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है। मौके पर अधिकारियों ने बताया कि रिसाव अमोनियम गैस वाले सिलेंडर से हुआ था। पुलिस और प्रशासन गैस फैलने के कारणों की जांच कर रहे हैं। मैडम, वो स्क्रैप में कोई बाटला आया था, गैस बाटला, तो वो भंगार वाले उसको काट रहे थे। तो काटने में उसमें कोई गैस थी, केमिकल था, तो लीकेज हुआ। तो सभी लोगों को उल्टी, दस्त, खांसी और चक्कर वगैरह आने लग गए। कितने लोग बीमार हुए? इसमें कम से कम 15 से 17 जना बतला रहे हैं। उसमें 3-4 जने सीरियस थी रात को तबियत, अभी बतला रहे नॉर्मल है। 3-4 लोगों की हालत ज़्यादा सीरियस थी। लेडीज है उसमें 2 और एक बच्चा भी था। आपके घर से भी कोई बीमार है क्या? नहीं, मेरे वाइफ को उल्टी हुई थी। हाँ, बस वाइफ को ही हुआ था। हाँ, वाइफ और बच्चे को उल्टी हुई थी, छोटे। हाँ। मेरे इलाका है वो पूरा। हाँ। हमारे किराएदार हैं वो। तो उनको मना करा 10 बार कि भैया बाहर मत काटा करो, जो भी सामान है तुम अंदर ही रखा करो तुम्हारा। क्यों दुकान हमने अंदर की दी, आपको बाहर की दी नहीं है कोई दुकान।
हमने बाहर ही फैला हुआ कर रखा था पूरा। पुलिस प्रशासन और फाइटर की टीम मौके पर आ गई। हाँ, मौके पर आ गए थे, पुलिस वाले भी आ गए थे, फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए थे, सबने मिलकर रात को मोहल्ले वाले ने भी साथ में मदद करके उसको गैस को फैलने से रोका गया है। सावधानी होना चाहिए, ऐसा है ये रिवासी इलाका है, बच्चे सब है यहाँ पे, फैमिली रहती है, इनको नुकसान पहुँचे वो अच्छी बात नहीं है। क्षेत्र के बाहर होनी चाहिए ऐसी दुकान, क्षेत्र में नहीं होनी। क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, दूर होना चाहिए, रिवासी इलाके से दूर होना चाहिए। आपके घर से कोई बीमार हुआ है? जी हाँ, बीमार हुआ है। कौन हुआ है? हाँ, हमारी बहू बीमार हुई थी, रात को भर्ती हुई थी वहाँ नएपुरे में, उसको छुट्टी हो गई, रात को छुट्टी हो गई थी उसकी। क्या शिकायतें हुई थी उनको? उनको उल्टी हो रही थी, खूब जलन हो रही थी, आँखों में हलक में खूब जलन हो रही थी, घबराहट हो रही थी। कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है वो? ये क्या नाम है उसका, आयशा नर्सिंग होम। छोटे छोटे बच्चों को भी उल्टियाँ हुई है? जी मैडम, उल्टी हुई है, बहुत सारे चरक हॉस्पिटल में भर्ती है, मतलब गली में से बहुत सारों के साथ हुआ है। पुलिस प्रशासन आया था समय पे? जी मैडम, पुलिस प्रशासन टाइम से पहुंच गया था, फायर ब्रिगेड आ गए थे, सब कुछ हो गया था। थाना रावलिया क्षेत्र की घटना है। एक कबाड़ी द्वारा यहाँ एक सिलेंडर खरीदा गया था और जब उसे काटा गया उसमें से एक संदिग्ध गैस का रिसाव हुआ, जिसके कारण आसपास रहने वाले लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। सूचना मिलने पर तत्काल थाना रावलिया पुलिस और मौके पर पहुंची और फायर डिपार्टमेंट से भी जो फायर एक्सटिंग्विशर वो दमकल की गाड़ी जो है आ चुकी है और लगातार पानी डाल के उसको कंट्रोल किया जा रहा है। और संबंधित जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रियल रेजिडेंस सेफ्टी, उसको भी संबंधित सूचना दी। अगली खबर की तरफ रुख करें। होली के त्योहार पर घर जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रेलवे ने इस बार यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए देश भर में 1244 होली स्पेशल ट्रिप्स चलाने का फैसला किया है। यह विशेष ट्रेनें 25 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च तक अलग अलग राज्यों के बीच संचालित की जाएंगी, ताकि त्योहार के दौरान यात्रियों को कंफर्म टिकट और आरामदायक सफर मिल सके। इसी क्रम में पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने इंदौर से खड़की पुणे के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ते हुए कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए यह स्पेशल ट्रेन देवास, उज्जैन, नागदा, रतलाम, वडोदरा, सूरत, बसई रोड, कल्याण और लोनावला जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहराव करेगी। रेलवे का कहना है कि त्योहार के दौरान अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए यात्रियों को सुगम यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह विशेष व्यवस्था की गई है। ऐसे में होली पर घर जाने वालों के लिए इस बार सफर पहले से कहीं ज्यादा आसान होने वाला है। रुक करते अगली खबर की तरफ। इंदौर के खजराना क्षेत्र में गुरुवार अलसुबह एक युवती पहली मंजिल की छत से गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खजराना पुलिस ने युवती और उसके परिजनों के बयान दर्ज कर आरोपी अनिकेत उर्फ टिक्की के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के अनुसार युवती को परिचित युवक अनिकेत ने फोन कर छत पर मिलने के लिए बुलाया था। शिकायत में परिजनों ने बताया कि अनिकेत ने युवती को अपने साथ चलने के लिए कहा। इनकार करने पर उसने अपशब्द कहे और मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर घर के सदस्य छत की ओर दौड़े। इस दौरान आरोप है कि आरोपी ने युवती को धक्का दे दिया। युवती रेलिंग के पास तुरंत संतुलन खोकर पहली मंजिल से गिर गई। पीड़िता के पिता की शिकायत पर खजराना पुलिस ने छेड़छाड़ और जान से मारने के प्रयास की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर कलेक्ट्रेट पर पटवारी संघ ने ज्ञापन देकर अनूपपुर जिले के पटवारियों का समर्थन किया है। ज्ञापन में अनूपपुर जिले के पटवारियों के समर्थन में आंदोलन की बात भी कही गई है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल ने अनूपपुर जिले के पटवारियों के हित में निर्णय लिया है। इसके लिए एक पत्रकार वार्ता भी की गई है, जिसमें बताया गया है कि आज यानी 27 फरवरी को अनूपपुर में निकलने वाली रैली में सभी जिलाध्यक्ष अपनी अपनी कार्यकारिणी एवं अधिक से अधिक पटवारियों के साथ उपस्थित होकर अनूपपुर जिले के पटवारियों के हित में आवाज भी उठाएंगे। हमारी मांग प्रमुख रूप से यही है कि अनूपपुर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो पटवारियों पर कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई तुरंत वापस ली जाए। अगर वो कार्रवाई वापस नहीं ली जाएंगी, मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आंदोलन पर प्रत्येक जिला 5 मार्च से हड़ताल होकर जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी अनूपपुर कलेक्टर साहब की रहेगी। क्या घटना हुई थी? अनूपपुर में प्रशासन, जो नए कलेक्टर साहब आए पंचोली जी, वो लगातार पटवारियों पर कार्रवाई कर रहे थे। उसको कार्रवाई के विरोध में पटवारी संघ ने अपने ज्ञापन और आंदोलन को जो चरणबद्ध स्टार्ट किया था, तो उनकी बातों को सुनते हुए बजाय उन पर कार्रवाइयाँ करना स्टार्ट कर दी। करीब 15 से 20 पटवारी हमारे वहाँ सस्पेंड कर दिए। जो जिस जगह पे हमारा पटवारी बैठा था, अपने आंदोलन की मांग कर रहा था, उसी जगह को उन्होंने पुलिस के माध्यम से टेंट को उखड़ा दिया है और वहाँ से उनको सबको हटवा दिया है।
और पूरे प्रदेश भर में इन चीज़ों से लेकर पूरा आक्रोश बना हुआ है। पटवारी में जबरदस्त आक्रोश है। पटवारी संघ जो है पूरे प्रदेश में हड़ताल को उतारू है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर के कला प्रेमियों के लिए खास अवसर सामने आया है। चित्रकार रुचि अग्रवाल की कृष्ण आधारित चित्रों की 3 दिवसीय प्रदर्शनी 27 फरवरी से 1 मार्च तक प्रीतम लाल दुआ सभागृह में आयोजित की जा रही है। इस प्रदर्शनी में कैनवास पर एक्रेलिक और मिक्स मीडिया से तैयार किए गए लगभग 45 चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। बता दें, पिछले कुछ वर्षों से रुचि अग्रवाल निरंतर अपनी कला को निखार रही हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को माध्यम बनाया गया है। इसके लिए उन्होंने कृष्ण के विविध प्रतीकों, बिंबों और प्रसंगों को चुना है। प्रदर्शनी में गाय, बांसुरी, कमल तिलक, मालाएं और घंटियों जैसे प्रारंभिक प्रतीकों के माध्यम से कृष्ण की उपस्थिति को सजीव बनाया गया है। विशेष रूप से श्रीनाथ जी के रूप में कृष्ण का चित्रण दर्शकों को आकर्षित करेगा, जहां रंगों और भावों का संतुलन अद्भुत है। लाल पार्श्व, गोलाकार संरचनाएं और ध्यानमग्न भाव इस चित्र को विशिष्ट बनाते हैं। दर्शक रोजाना दोपहर 12 बजे से 8 बजे तक प्रदर्शनी का अवलोकन कर सकते हैं। मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ कृष्ण पेंटिंग्स पे और ये मेरा 14वां सोलो शो है। और मैं बहुत सालों से 3-4 साल से काम नहीं डिस्प्ले कर पाई थी तो मेरा इस बार मन था कि मैं सबको दिखा सकूं अपने होम टाउन में, जो मैं नए काम कर रही हूं अभी। ये प्रतिमाएं बनाई किसने मैम, आपने? जी, सारा मेरा ही काम है और सोलो शो है तो सब काम मेरे ही लगे हुए हैं। 43 काम डिस्प्ले हुए हैं इस बार। मैम, श्री कृष्ण जी की मूर्तियां बनाने का क्या उपदेश और क्या उद्देश्य हमारे दर्शकों को बताइए। शायद उन्हीं का मार्गदर्शन है, ईश्वर का, जिन्होंने मुझे ये वाली चीज़ की प्रेरणा दी है। और अनाद्य, ब्रीदिंग कलर्स ऑफ कृष्णा, ये मेरे एग्जीबिशन का नाम है। अनाद्य मतलब ही कृष्ण होता है, जो अनादिकाल से है। और मैंने कृष्ण के कलर्स पिरोए हैं अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से। और मेरी भक्ति या मेरा श्रृंगार, ये ही मेरा पेंटिंग्स में दर्शाया है मैंने। मैम, हर एक पेंटिंग की क्या अलग खास बात है, आप हमें बताएंगे? मेरी पेंटिंग्स में फोक आर्ट्स, लोक कलाएं जो हैं, उनके माध्यम से मैंने उनकी कहानियाँ डिपिक्स करी है। कहीं केरला म्यूरल यूज़ किया है, कहीं आप वारली देखेंगे, वर्ली के रूप में मंडल रास दिखाया है मैंने। और इसी तरीके से उनके श्रृंगार, हर श्रृंगार के फूल, बांसुरी, मोरपंख, ये सब मैंने पेंटिंग्स में दिखाए। कैसे आपने इसको बनाया है, मतलब पूरा प्रोसेस? बस निरंतर करती रहती हूँ। एक्रिलिक कलर्स में काम किया है, कैनवस पे काम है सारा। और आप देखेंगे तो उनमें बारीकियाँ बहुत है। आप दूर से देखेंगे तो पूरा कृष्ण की छवि दिखेगी एंड पास से देखेंगे तो आपको उनकी छोटी छोटी कहानियाँ दिखेंगी। मतलब इन प्रदर्शनियों के माध्यम से, कलाकृति के माध्यम से आप मतलब भक्ति और कला दोनों का संगम साथ में। जी, यही हो रहा है। शायद यही भक्ति है मेरी, जो कला के माध्यम से बाहर आ रही है। मैम, जो ये पेंटिंग है ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, लोग देखना पसंद कर रहे हैं, क्या खास बात है मैम इसमें? इसके कलर्स, ग्रीन्स एंड ब्लूज जो हैं वो कृष्णा के कलर हैं। इसमें आप देखेंगे मोरपंख दिखेंगे आपको बारीकी से, और कौन सा कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो इस पेंटिंग को मैंने टाइटल इसीलिए अनंत दिया है। आपको और छोर नहीं दिख रहा है जिस पेंटिंग में, वो मैंने इसमें बताया है। आप अगर देखेंगे तो कृष्ण के मोरपंख के पीछे कृष्ण की और राधा की छवि दिखेगी। आप ध्यान से देखिए, एक कृष्ण के तिलक से आपका अगर ध्यान जाए, वो उनकी पगड़ी दिख रही है जी। और यहाँ आप देखेंगे तो राधा की बिंदी पे आप ध्यान देंगे तो आपको उनका पूरा चेहरा दिख जाएगा। ये उनका हाथ दिख रहा है। तो मोर पंख के पीछे हमने भगवान को देखा नहीं है, पर हमारे मन में जो उनकी छवि है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से दिखती है कि बिल्कुल मतलब एक हल्का सा उसमें भाव आ जाता है। इस तस्वीर में क्या खास बात है मैम? ये इस पेंटिंग को मैंने डिवाइन रेड टाइटल दिया है। और आप दूर से देखेंगे तो कृष्ण का पूरा एक ऑरा दिखेगा आपको, उनकी आकृति का रूप दिखेगा। और पास में से देखेंगे तो उनकी छोटी छोटी कहानियां हैं कि कृष्ण माखन खा रहे हैं या कृष्ण राधा के साथ हैं। जी, कृष्ण राधा जी के साथ हैं। उसमें ऊपर माखन खाते हुए है, पीछे गाय हैं, पेड़ उनके गाँव का दिखाया है। तो आप बारीकी में वो वाली चीज़ें दिखेंगी। मैम, आपने कहा है हम कृष्ण भगवान को ऐसे नहीं देख सकते, लेकिन आपने उनको पेंटिंग के माध्यम से उतारा है। कोशिश वही करी है मैंने। और अगर आप ये आर्ट देखेंगे तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको उसमें कृष्ण हो, पर उस चीज़ में उनका आभास हो जाता है।
अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में फर्स्ट ईयर की 5 छात्राओं की शिकायत पर जांच शुरू हुई है। शिकायत में कहा गया है कि हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा अपने साथ रहने वाली लड़कियों के बॉयफ्रेंड बनाने और वीडियो कॉल पर अश्लील बातचीत करने के लिए दबाव डाल रही है। वो अक्सर लड़कियों से सिगरेट और लाइटर भी मंगवाती थी। जांच में आरोप सही पाए गए हैं। पास की 10 अन्य छात्राओं ने भी कहा है कि वे फर्स्ट ईयर छात्राओं को अनुचित गतिविधियों के लिए उकसाती रही। जब आरोपी छात्रा के बैग की तलाशी ली गई तो कई आपत्तिजनक इलेक्ट्रॉनिक सामग्री भी मिली जो भारत में प्रतिबंधित है। छात्रा मूल रूप से पश्चिम बंगाल की और विशेष वर्ग समुदाय का वास्ता रखती है। इस मामले को लेकर कुलगुरु प्रोफेसर राकेश सिंघई खुद जांच में जुट गए हैं। प्रोफेसर सिंघई ने कहा है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर छात्रा के परिजनों को सूचना भी दी गई है। आरोपी छात्रा को 1 सप्ताह में हॉस्टल खाली करने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। यही नहीं, छात्रा के हर गतिविधि पर निगरानी भी रखी जा रही है। अगर और गड़बड़ी सामने आती है तो उसे विश्वविद्यालय से बाहर किया जाएगा। कुलगुरु ने कहा है कि छात्राओं की सुरक्षा से खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए छात्रा के व्यवहार और कॉल डिटेल के साथ साथ उसके विभाग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। फिर भी कई सवाल उठ रहे हैं, कहीं ये सब किसी साजिश के तहत तो नहीं हो रहा है। आप ज़्यादा मुझसे जानकारी ना लें क्योंकि अभी वो गुप्त रखा गया है इसकी आइडेंटिटी के बारे। नहीं, माइनर नहीं है सर। इसके पास से कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है रूम की चेकिंग से मिला है जब ऑर्डर। हाँ, इसीलिए ये गंभीर बात है और इमीडिएटली उसको हम लोगों ने निष्कासित। शिकायत कब आई थी आपके पास? शिकायत करीब 4-5 दिन पहले की बात है और फिर एक कमेटी गठित हुई और कमेटी ने जब कल ही उसकी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट में जो जानकारी आई उसके आधार पर। कितने लोगों की कमेटी है सर? उसको कौन-कौन सा? सर 5 लोगों की कमेटी है। 5 लोगों में वार्डन थे और हाँ, 5 लोगों में शिक्षिकाएं हैं हमारे यहाँ विश्वविद्यालय की, उसमें वार्डन भी है। रूम से क्या कुछ मिला था सर? क्या कुछ कंटेंट ऐसा मिला था? कंटेंट आपत्तिजनक है जो बताया नहीं जा सकता। रूम से ही मिला था? हाँ, उनके रूम से प्राप्त। कौन सी ईयर की छात्रा है? वीडियो भी बनाया। कौन सी ईयर की छात्रा? फर्स्ट ईयर की छात्रा। सब्जेक्ट क्या है इसका? डेटा साइंस। सर, इसके लिए कोई पुलिस कार्रवाई भी कराई जाएगी? अभी तो ये क्राइम जैसा सीन तो नहीं है वहाँ पर, परंतु यदि उस छात्रा ने हमारी और छात्राओं को यदि मजबूर किया है तो वो एक क्राइम बनता है। उस समय फिर पुलिस की मदद ली जाएगी। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर में विशाल बावरिया नामक एक युवक ने इंस्टाग्राम पर चाकू लहराते हुए वीडियो पोस्ट किया है जिससे दोस्तों और क्षेत्र में डर फैलाने का प्रयास किया गया है। वीडियो की जानकारी मिलने पर तुकोगंज थाना पुलिस ने पंचम की फैल स्थित चेकिंग के दौरान विशाल को चाकू के साथ पकड़ा। उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी से वीडियो डिलीट करवाया और सार्वजनिक रूप से माफी भी मंगवाई। पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन और दहशत फैलाने वाले कंटेंट पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। भविष्य में ऐसी कार्रवाई लगातार की जाएगी। जो मैंने रील इंस्टाग्राम पर चाकू की वीडियो डाली थी वो मैंने चाकू पुलिस प्रशासन को दे दिया है और आइंदा में कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं पुलिस प्रशासन से और जनता से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा जोन 3 की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा एक इंस्टाग्राम पर रील आइडेंटिफाइड की थी जिसमें एक व्यक्ति चाकू खोलता हुआ उसने रील बनाई थी। तो इस रीलबाज के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसका नाम विशाल बारिया बताया गया है और इसको जो रतलाम कोटी का रहने वाला है इसको पुलिस के द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है और उसके रील भी उसे डिलीट कराई गई है और भविष्य में उसने माफी मांगी है कि इस तरह की कोई भी एक्ट नहीं करेगा। मैं सभी लोगों को ये अनुरोध करना चाहूँगा, सोशल मीडिया पर सभी जो युवा हैं स्पेशली, ये कभी भी इस तरह के जो वेपन्स के साथ या किसी भी इस तरह की अवैधानिक एक्टिविटीज करते हुए कोई भी रील न बनाए क्योंकि इससे आपका करियर तबाह हो सकता है और आपके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी तो कहीं ना कहीं आगे आपको परेशानी आएगी। अतः इस तरह की जो अवैधानिक गतिविधियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित करने से बचें। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। लंबे समय से मध्य प्रदेश में छात्र संगठन के चुनाव संपन्न नहीं हो रहे, जिसको लेकर अब छात्रों में भी आक्रोश है। आज सैकड़ों की संख्या में छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। सभी छात्रों के हाथों में तख्तियां और पोस्टर थे जिन पर उनकी मांगें लिखी हुई थी। छात्रों ने अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। छात्रों का कहना है कि प्रदेश में 8 वर्षों से छात्र संगठन के चुनाव नहीं हो रहे हैं,
जिसकी वजह से छात्रों की समस्या को उठाने वाले कोई संगठन या पदाधिकारी मौजूद नहीं है और इसी वजह से कॉलेज में मनमानी का दौर भी जारी है। ऐसे में छात्रों की समस्याओं को देखते हुए प्रदेश में जल्द ही छात्र संगठन के चुनाव संपन्न होने चाहिए। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार ने जल्द ही कोई निर्णय नहीं लिया तो आगे भी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। लेके आपने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन करा, ज्ञापन दिया है? भैया, हमारा मुख्य रूप से हमारी मांगे थी मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पुनः लागू हो, जो पिछले 8 सालों से बंद है। पिछले 8 सालों से 2017 से आखिरी बार चुनाव हुए थे, उसके बाद अभी तक छात्र संघ चुनाव बंद है। कौन सी पार्टी के और कौन से विभाग? हम स्वतंत्र सभी लोग, मध्य प्रदेश सरकार ने छात्र संघ चुनाव तो बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद कर रखे और हम स्वतंत्र रूप से आए हैं छात्र प्रतिनिधि के तौर पर। हम कोई भी संगठन से नहीं। हम क्या मांगना चाह रहे हैं सरकार को? हम मध्य प्रदेश सरकार से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करें और लोकतंत्र में छात्र संघ चुनाव की पुनः प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। कितने संगठन आपके साथ जुड़े हैं? अभी हमारे साथ सिर्फ छात्र शक्ति जुड़ी हुई है, हमारे साथ कोई छात्र संगठन नहीं है। समस्त अलग अलग कॉलेजों के स्टूडेंट्स हमारे साथ आए हैं, उनकी ताकत ही हमारी ताकत है। कितने कॉलेजों के छात्र? कम से कम 10 कॉलेजों के हमारे साथ छात्र जुड़े हैं आज की पद यात्रा में। क्या मांगे रखी अपने ज्ञापन में? हमारी मुख्य रूप से मांगे ये छात्र संघ चुनाव और कॉलेजों में जो असुरक्षा है और बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं, जो बढ़ती फीस, वो आवाज़ें दबती जा रही है। जब तक हमें सही प्रतिनिधि नहीं मिलेगा तब तक हमारी आवाज़ें उठेगी नहीं, जब तक। इसलिए हम छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं। अगर आपकी समस्या नहीं सुनी गई तो आगे क्या नहीं? अगर हमारी समस्या नहीं सुनी गई तो अभी हमारी एक छोटी सी पदयात्रा थी लाल बाग से कलेक्टर कार्यालय तक, छात्र अधिकार पदयात्रा। अगली बार हम विधानसभा भी घेराव करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के लाखों छात्र एकत्रित होंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे कि आप क्यों बंद है, किस कारण से बंद है। जब विधानसभा और संसद के चुनाव हो सकते हैं तो ये चुनाव क्यों नहीं? अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर में रंग पंचमी का पर्व हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर शहर में गेर का आयोजन भी होता है, जिसमें लाखों लोग शामिल होकर एक दूसरे पर रंग और गुलाल उड़ाते हैं। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निकलने वाली गेर राजवाड़ा पहुंचती है, जहां का दृश्य आकर्षक होता है। इस ऐतिहासिक परंपरा को लेकर नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गैर मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है और सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ ही रंगों से किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसके लिए राजवाड़ा क्षेत्र कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि गैर को लेकर सभी विभागों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। फिलहाल शहरवासियों को रंग पंचमी का बेसब्री से इंतजार है। ये गैर हमारे शान है और बिल्कुल उसका महत्व सभी को पता है और उनका पूरी परंपरा के साथ, पूरे भव्यता के साथ उसका संचालन होगा। हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं और सारी तैयारी भी कर रहे हैं। उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब फॉलोअप चल रहा है। और लेकिन हम पूरी भव्यता के साथ हमारी गैर संचालित हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देवी अहिल्या की पावन नगरी इंदौर का प्रसिद्ध सराफा बाजार, जो वर्षों से व्यापार, विश्वास और प्रतिष्ठा का प्रतीक रहा है, आज एक गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। इंदौर चांदी सोना जवाहरात व्यापारी एसोसिएशन द्वारा प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि बाजार क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्व एवं अवैध दलाल लगातार सक्रिय है। ये लोग नशाखोरी करते हुए बाजार में घूमते रहते हैं, जिससे न केवल वातावरण दूषित हो रहा है बल्कि व्यापार और ग्राहकों की सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि सराफा बाजार शहर की आर्थिक धुरी है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्राहक आते हैं। ऐसे में असामाजिक गतिविधियों से ग्राहकी प्रभावित हो रही है और भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना की आशंका भी बढ़ रही है। एसोसिएशन ने एसीपी थाना सराफा से बाजार क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाने तथा सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि व्यापारियों और ग्राहकों का विश्वास कायम रहे और सराफा बाजार की गरिमा सुरक्षित रहे। मौन प्रशासन हमने इसलिए किया है, इसका अर्थ ये है कि सहयोग, हमारा किसी से कोई विवाद ना टकराव है। सराफे बाजार में कई अगिनत ग्राहक सराफे से आते हैं, जिसमें महिलाएं भी रहती है और महिलाओं के साथ जो असामाजिक तत्व है, जो कि नशाखोरी करते हैं, जो कि हत्या करते हैं और चोरी का माल खरीदते हैं। ऐसे कई ऐसे सामाजिक तत्व हैं जो कि व्यवसाय कर रहे हैं, जिन्होंने खुद ने किराए से दुकान लेके व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हमने पहले इस संदर्भ में प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत कराया था, पर उसका हल कुछ दिनों के लिए निकला, फिर वापस ऐसी की वैसी हो गई है। तो सभी व्यापारियों ने एक डिसीजन लिया कि एक मौन धरना किया जाए, जिससे कि
इंदौर शहर में जो हमारे बाजार की साख है, गरिमा है, विश्वास है, जो प्रतिष्ठा है और जो सुरक्षा की को हमारी ठेस पहुँच रही है, उसके लिए आप ये आंदोलन कर रही है। तो हमने उनके माध्यम से आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके प्रशासन को अवगत करा है। और प्रशासन से हमारा निवेदन है कि आप और हम हमेशा आपके साथ सहयोग हमारा रहा है और हम भी उनको देते रहते हैं। हमारा एक ही मकसद है कि आप और हम बैठ जाते हैं और इस समस्या के, जो कि समस्या गंभीर समस्या है, एक सराफे का इंदौर में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर सराफे का नाम है, ऑल इंडिया में सराफा 4 चौपाटी का नाम है। तो उस हिसाब से इस समस्या का निराकरण करें और हम उनको सहयोग पूरा देंगे। हमने उनको लिस्टिंग दे दी, जो अवैध दलाल है उनकी लिस्ट दे दी है। तो इसका समस्या का निराकरण के लिए ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम शीघ्र से शीघ्र आपकी समस्या का हल करेंगे। उसके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं और हम चाहते हैं कि सराफे की जो साख है वो बरकरार रहे, तो सराफे का जो नाम है बरकरार रहे, क्योंकि इससे सराफे की जो छवि है धूमिल होती जा रही है। ये इस प्रकार का जो आंदोलन है सिर्फ व्यापारी एसोसिएशन ही कर सकता है और सबसे श्रेष्ठ व्यापार करने वाला जो बाजार रहेगा वो सराफा बाजार रहेगा। कहीं ना कहीं जो है हमारे यहाँ पे 3-3 पीढ़ी से यहाँ पे दलाली कर रहे हैं, व्यापारी 3-3 पीढ़ी से यहाँ पे व्यापार कर रहा है। कभी हमारे को दलाल के खिलाफ कभी कोई समस्या पैदा नहीं है, न किसी ने आके हमारे को बोला कि यार ये फलाना दलाल जो है इस प्रकार का कृत्य कर रहा है, अभद्र व्यवहार कर रहा है। लेकिन अभी कुछ समस्या जो है यहाँ बाजार के अंदर नशाखोर लोग आ गए हैं, गुंडा तत्व यहाँ पे आ गए हैं, गलत गतिविधियों में लिप्त जो है यहाँ पे प्रवेश कर गए हैं, जो अपने आप को दलाल बोलते हैं। हमारे हिसाब से वो दलाल कदापि नहीं है। दलाल के लिए यहाँ पे जो है कार्ड यहाँ पे इशू कर रखे हैं। 160 मेंबर जो है दलाली का कार्ड देते हैं। उनकी एक आवाज़ के ऊपर व्यापारी ग्राहक को उधार माल दे देता है, व्यापारी को उधार माल दे देता है, लाखों रुपए का माल उस दलाल को उधार दे देता है। ये उस दलाल की प्रतिष्ठा है, उसकी गरिमा है, उसका वो है वर्चस्व। और इस प्रकार के लोग जो यहाँ पे इस गरिमा को बीच सड़क के ऊपर आपने देखा होगा, अभी 4-5 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, बीच सड़क में नशा करके जो है व्यक्ति किस प्रकार का कृत्य कर रहा है। पुलिस प्रशासन ने उसको जो है जेल भेज दिया और अभी तक जमानत नहीं हुई। हो सकता है कि अभी उसकी और 8-15 दिन जमानत नहीं हो। इस प्रकार के लोग जैसे आज अनाउंस किया आंदोलन का, तो यहाँ पे जो 5, 25, 50 इस प्रकार की गतिविधि के लोग हैं सब बाजार से गायब हो गए। आप जिन लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ इन ऐसे लोगों की पहचान हुई है? क्या कुछ? बिल्कुल हुई है। देखिए हमारे यहाँ पे जो है यहाँ पे 40 कैमरे लगे हुए हैं बाजार में, ये पहचान करने के लिए। 40 कैमरे से जो है यहाँ पे आने जाने वाले हर व्यक्ति की जो यहाँ पे गतिविधि में लिप्त है पहचान होती। पुलिस प्रशासन हमारे पास में आया कि हमारे को कैमरे दिखाइए, हमने उनको कैमरे दिखाए, उनने चिन्हित किया है। अगर आज वो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, 8 दिन में आएंगे, पुलिस प्रशासन के पास वो लिस्ट हैगी। जो 160 लिस्ट है यहाँ पे 148 मेंबर है दलाल के, उसके अलावा जो लिस्ट है वो उनके पास है। यही साहब ने बोला हम कार्रवाई करेंगे। अभी तिवारी जी CSP नए साहब आएंगे, कमिश्नर साहब ने बोला हैगा इस प्रकार की गतिविधि वाले लोग इंदौर के अंदर मौजूद नहीं रहेंगे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमें विश्वास है कि हमारी समस्या का हल जो है आसानी से निकलेगा। अगर नहीं निकलता है, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से आंदोलन को हम और उग्र करेंगे। जब तक हमारे बाजार की प्रतिष्ठा कायम नहीं रहेगी, इसके ऊपर कोई भी धब्बा लगेगा, हम यहाँ से चैन से शांति से नहीं बैठेंगे। तो यह थी आज की इंदौर बुलेटिन। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप लोगों से मुलाकात होगी कल फिर। तब तक अपना और अपने इंदौर को स्वच्छ बनाए रखें, खुद का ख्याल रखें। नमस्कार।